तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। कहता है कि ए टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यानी हमारे पास एक टेंट है जिसका जो बॉटम है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड क्या है, कोनिकल टॉप, यानी जो उसका जैसे टेंट का छत है वो क्या है, कोन की शेप में है। इफ़ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 2.1 and 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 सेंटीमीटर। यानी अगर हमें हाइट क्या गिवन है 2.1 मीटर और जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डाया है वो कितना दिया आपको 2 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ में क्या कहा है, जो कोन की जो स्लांट हाइट है, यानी कोन में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है रेडियस, स्लांट हाइट और स्लांट हाइट क्या होती है, जो स्लांटिंग होती है यानी जो टेढ़ी लाइन होती है, तो वो कितनी दी है आपको 2.8 मीटर। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। यानी कितना एरिया, हमें कितना कैनवास का कपड़ा लगेगा ताकि हमें टेंट बना सकें। अच्छा, अब कहता है कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि पर मीटर स्क्वायर का प्राइस क्या है। तो यहाँ गिवन क्या है, पर मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास की जो प्राइस कितनी दी है 500 मीटर स्क्वायर। तो चले अब इसको अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्या दिया, फाइंड द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम बताएंगे टेंट के कौन कौन सी 2 शेप है। नंबर 1 क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको थोड़ा हम हाईलाइट, देखो जो फार्मूलेज वगैरह होते हैं इसको हाईलाइट करने से ये रहता है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो उसको इजीली में वो नज़र आने लग जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो हमें पहली चीज़ निकालनी है, किसका निकालना है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर पहली शेप हमने कौन सी आइडेंटिफाई की, हमने सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए क्या निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2πr/h। तो क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पे, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना दिया है d/2, डी कितना दिया है 4/2, यानी डी का वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट हमारा इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी जो हम लोगों के पास जो रेडियस ऑफ द कैनवास है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दिया 2πr/h। तो मैंने पाई का और आर का और एच का वैल्यू भी निकाल दिया, यानी कुछ हमें गिवन था, कुछ हमें निकालना पड़ा। तो अब इसको क्या करेंगे, सीधा फार्मूले में पुट करेंगे, क्या आएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दिया है हमारे पास 2 × 2.1 डायमेंशन है मीटर स्क्वायर, यानी आप एरिया निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं 2 × 22 × 2 × 21, 7 × 2.1 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो नीचे 10 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 7 × 1 7, 7 × 3 = 21। तो 2 × 22 कितना हो गया 44, मल्टीप्लाई 2 × 3 कितना हो गया 6, तो नीचे क्या आ गया 10। 44 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 264 डिवाइडेड बाई 10। तो हम लोगों का अब ये फ्रैक्शन नंबर है, यानी अच्छा यहाँ मीटर स्क्वायर भी लगाएंगे, साथ डायमेंशन ज़रूरी लगाना, ठीक है। तो 264 को बाई 10 ये फ्रैक्शन नंबर है। इस फ्रैक्शन नंबर को हम क्या करेंगे, दोबारा
डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कितने ज़ीरो है, पहले आप लिखेंगे 264, तो नीचे क्या दिया हुआ 10, यानी 10 में सिंगल ज़ीरो है, तो आप 1 में से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे तो 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल कर आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, कोन। तो कोन के लिए हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पाई कितना आ गया क्वेश्चन में, तो एक्सरसाइज में पहले से गिवन है, और क्या दिया आर कितना आएगा d/2, डी कितना दिया 4/2, तो कितना आ गया 2 मीटर, और साथ में लेंथ। अब लेंथ आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमें लेंथ गिवन नहीं था। तो इन केस अगर आपको लेंथ गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर लेंथ गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। बट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, स्लांट हाइट, तो जो ये हमारी स्लांट हाइट होगी हम इसी को लेंथ कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास लेंथ कितना आ गया बेटा, 2.8 मीटर। तो डाले फार्मूले में वैल्यू क्या आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.8 मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। 2.8 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऊपर 28 आ गया, तो नीचे 2.8 को डेसिमल में था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ऊपर आ गया 28, नीचे आ गया 10। तो क्या आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, अब 22 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 10 मीटर स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है, 176/10 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया फ्रैक्शन नंबर, इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये क्या निकला हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम वापस से स्टेप 1 में आएंगे, तो नीचे लिखेंगे स्टेप 5, स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारे पास क्या गिवन था, क्या निकालना था हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, तो या फिर आप कैनवास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू आया उसको ऐड करेंगे। वो कितना था हमारे पास 26.4 प्लस उसको किसके साथ ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि क्या निकला हमारा 17.6 मीटर स्क्वायर। तो करते हैं इसको ऐड, 6 और 4, ये डेसिमल पॉइंट या डेसिमल 6 4 प्लस कितना, 6 और 4 कितना हो गया 10, 0 1 कैरी, यानी यहाँ पे आएगा 7 + 6 13 + 1 4, और 2 + 1 3 + 1 4, यानी 4.4। सो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आप पीछे जैसे हो वैसे चलते आ रहे हो। यानी फिर से हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था हाइट, जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हाइट, डाया और लेंथ, क्या नाम है, ये लेंथ आपको गिवन है। इसकी मदद से तो डायग्राम की मदद से हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाला। कैसे निकाला, स्टेप 1 टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने देखा कि हमारे पास शेप कौन कौन सा है, सिलेंडर और कोन। तो पहले सिलेंडर को फार्मूला डाला, उसको सॉल्व किया, कोन का फार्मूला डाला, देन उसको सॉल्व किया। तो सिलेंडर का वैल्यू क्या निकला 26.4 मीटर स्क्वायर, और कोन का वैल्यू क्या निकला 17.6 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हमने स्टेप 1 को रिपीट किया, जिसमें मतलब हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट उसने जो ऐड किया है वो क्या कह रहा है, चलो ये तो हमने निकाला कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ की, यानी कि हमें कैनवास कितना रिक्वायर्ड है ताकि हम एक टेंट को बना सकें। ठीक है, अब हमें जाहिर सी बात है जब आप कोई भी चीज़ लेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी। तो वही कॉस्ट यानी वही टोटल कॉस्ट हमें निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पर मीटर स्क्वायर कितना होगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है? ₹500, यही दिया है ना। तो अब मुझे क्या निकाल दिया यहाँ पे? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या निकल कर आई? कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया प्लस कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताएं मुझे टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या निकाला? 44 मीटर स्क्वायर, यानी 44, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, 44 मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर क्या दिया आपको? 500 मीटर, सॉरी ₹500। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मतलब हम लोगों के पास क्या निकल कर आया? तो इसका आंसर आएगा ₹22,000 बस। ठीक है, तो ₹22,000 आया। यानी कि अगर मेरे पास पर मीटर स्क्वायर 500 है तो मेरे को टोटल कॉस्ट क्या ऑफ कैनवास क्या निकल कर आएगा टेंट बनाने के लिए? टोटल सरफेस एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकाला था मैंने? 44, और पर मीटर स्क्वायर क्या दिया है? 500। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही जो फाइनल हमारा आंसर है क्या है कि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास फॉर द टेंट, फॉर मेकिंग द टेंट इज रिक्वायर्ड, वो कितना होगा आपका? ₹22,000। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इजी वे में मतलब हम उन्हें ये क्वेश्चन वगैरह भी करवा सकें। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर।